अयोध्या मामले में सालसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी फरीकों से सालसी के लिए पैनल का नाम सुझाने को भी कहा है और ऐसे वक्त में जब लोग इंतजार ये कर रहे हैं कि कोई फैसला आए, आर या पार हो, ऐसे में फिर से सालसी की बात करना कितना सही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट राजीव रंजन, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। इसके साथ ही जेके बेनीवाल मेरे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु, और इसके साथ ही अब्दुल हमीद नुमानी साहब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ हैं, और दिनेश सिंह जी लीडर बीजेपी के मेरे साथ जुड़ गए। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत राजीव जी मैं आपसे करना चाहूंगी। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है और एग्जैक्टली कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, और जो पार्टीज हैं उनकी तरफ से क्या कुछ सामने निकलकर आया है? जी बुसरा जी, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हो रही थी, पहले से ही चर्चा हो रही थी कि इस पे मेडिएशन की संभावना है और इसको मेडिएशन के थ्रू उसका जो सॉल्यूशन निकाला जाए। जितने भी इसमें पक्षकार हैं वो पक्षकार अपनी अपनी जो पैनल में जो भी मेंबर को देना चाहते हैं उनको दें। उसके बाद वो एक पैनल बनाया जाए। पैनल बनाने के बाद जितने भी पक्षकार हैं वो बैठें और बैठने के बाद कोई ना कोई इसका रास्ता निकाले कि इसको किस तरह से सुलझाया जाए। जो इतनी पुरानी जो सूट फाइल है और सूट पेंडिंग है, तो एक्चुअली ये प्रक्रिया है। अभी भी जो आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो इस पे कोशिश कर रही है, अपना मेडिएशन के लिए कोशिश कर रही है, और ये कोशिश करनी चाहिए भी, क्योंकि एक मेडिएशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर इसमें सारे जो पक्षकार हैं, जितने भी पार्टीज हैं, अगर पॉजिटिव तरीके से आके बैठते हैं, पॉजिटिव तरीके से डिस्कस करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें इसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा। दिनेश जी, मुझे बताइए कि बीजेपी इस पूरे मामले को किस तरह से देख रही है, क्योंकि अगर हम बीजेपी की खास तौर पर बात करते हैं तो उसकी प्रायोरिटी में ये मुद्दा जो है वो सबसे ऊपर हुआ करता था। आपने लगातार इसकी सियासत भी की। आपके अगर हम मैनिफेस्टो में अगर बात करें तो ये हमेशा से सबसे ऊपर रहा। अब क्या दूसरे मसले आ गए हैं? आपको लग रहा है कि कुछ और मसले आपको मिल गए हैं जिससे वोट लिया जा सकता है, तो अभी ये थोड़ा साइडलाइन हो गया आपके लिए? बुसरा जी, भारतीय जनता पार्टी कभी राम मंदिर के मसले पर राजनीति नहीं करती है। हमारे लिए प्रभु राम का मंदिर और प्रभु राम आस्था के विषय है। आज हमारी प्राथमिकता में मंदिर है, हम कहीं उसको भूले नहीं है। लग तो नहीं रहा? अब सुनिए, ऐसे लगता नहीं है कि हम, जब लगना होता है तो बिल्कुल लगता है। आज आप चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अभी यहां भी लगेगा। हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकमात्र पार्टी है जो कहती है कि जन्मभूमि पर सिर्फ और सिर्फ राम का मंदिर बनेगा। बाकी दूसरी कोई पार्टियां नहीं कहती। हम किसी के भी खिलाफ नहीं है। बुसरा जी, आप भी तो सिर्फ बात ही करते हैं ना। नहीं, मामला अदालत आप मुझे बता दीजिए। नहीं, आप बता दीजिए बुसरा जी, हम हैं तो हम क्या करें? हम कोर्ट के बाहर चले जाएं? हम भारतीय जनता पार्टी जो भी कोर्ट का निर्णय होता है हम उसका सम्मान करते हैं। और दूसरी चीज देखिए, जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, मिटिगेशन की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है कि इस मामले को भारतीय, क्योंकि सारे लोग, आज आप भी अभी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर राजनीति करती है। हम कहते हैं इस मामले का, या भारतीय जनता पार्टी कहती है इस मामले का जल्द से जल्द निराकरण हो जाए, इस पर राजनीति ना हो। जिस भी तरीके से हो, आप जो भी करना चाहते हैं टाइम फ्रेम आप निर्धारित कीजिए। अगर आपको यही करना था, एक मिनट बुसरा जी, अगर यही होना था तो इतने दिन, यही सुप्रीम कोर्ट तो कहता था कि हमारी प्राथमिकता में नहीं है, यही कहता, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जब आपकी प्राथमिकता में पहली चीज, तो इस चीज को आप प्राथमिकता में लाइए। हमारी प्राथमिकता में है, इसको न्यायालय भी प्राथमिकता में लाए और एक टाइम फ्रेम में इसको आप इसका सॉल्यूशन दीजिए, और सिर्फ मामले को उलझाने के लिए, लटकाने के लिए। ये मैं नहीं कह रही हूं, साधु संतों से लेकर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस मामले को लगातार लटकाना ही चाहती है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी शायद उसके पास कुछ ऐसे और मुद्दे हैं जिनसे वो और वोट बटोर सकती है। अभी राम मंदिर मुद्दा उसके लिए प्रायोरिटी पे नहीं है। किसी ने नहीं कहा, सबकी आस्था भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, किसी ने नहीं कही। आप उनसे पूछ लीजिए आप किस पर विश्वास करते हैं, कौन सा दल बनवाएगा मंदिर, तो यही कहेंगे भारतीय, क्योंकि हमसे उनकी उम्मीद है। हम भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद, हम वो लोग नहीं है जो राम के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। हम तो प्रमाण नहीं मांग रहे हैं। अभी सर्जिकल स्ट्राइक की कुछ लोग प्रमाण मांग रहे हैं, उधर नहीं जा रहे हैं। बातचीत से मसले का हल हो, इसके पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर आप पार्टियां चाहें तो हम उसमें मेडिएशन के लिए तैयार हैं। उन्होंने पहले भी कहा था, लेकिन उस समय क्या कारण था कि लोग नहीं तैयार हो रहे थे। आज क्या कारण है कि लोग तैयार हो रहे हैं? अगर यही मसला होता तो हाई कोर्ट में आने के पहले भी बातचीत हो सकती थी, हाई कोर्ट के बाद भी बातचीत हो सकती थी। यही होना था जिसके पहले भी हो जाता। फिर से मेरा एक ही निवेदन है कि जो भी कुछ होना है, एक आप समय निर्धारित कीजिए
इस समय में इसका आप फैसला दे दिए। मेरा तो सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध है, जिन साधु संतों की बात करें, जिन राम भक्तों की बात करें, जिन जनता जनार्दन की बात करें, सबकी इच्छा है कि श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य श्री राम का मंदिर बने। यहां मस्जिद और मंदिर का तो सवाल ही नहीं है, यहां तो सवाल है जन्मभूमि बना बाबर जी, राम बनाम बाबर। तो सबको पता है। तो ये टाइटल सूट का मामला है। आज नहीं सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा जी जमीन किसकी है? आज भी देखिए आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, पहली बार मुझे लगता है उन्होंने कहा कि हम जन भावनाओं को, पहली बार उन्होंने कहा, उस समय वो टाइटल सूट की बात कर रहे थे, आज उन्होंने कहा कि हम जन भावनाओं को समझते हैं, ये जन भावना से जुड़ा हुआ उनकी वर्डिक्ट है और उन्होंने अपने फैसलों को सुरक्षित रखा है, क्योंकि अभी उन्होंने कोई फैसला दिया नहीं है, इसलिए उस पर कोई बात करना बेमानी है। बेनीवाल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? क्या आपको लग रहा है कि अब वाकई में ये वक्त है कि कोई सालसी के जरिए, मीडिएशन के जरिए इस मामले को सुलझाया जाए? क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की बातें कही गई, अब फिर से यही बातें कही जा रही हैं। हालांकि अभी फैसला महफूज रखा गया, ये बताया नहीं गया कि वाकई में ऐसे इसी से ही मीडिएशन से ही मामला सुलझेगा, लेकिन ये कहा जरूर गया है और इसमें से 3 में से 2 पार्टियां तैयार भी हो गई हैं। सवाल यह है कि इससे पहले भी इस तरह से किया गया था, अब फिर से इस तरह की बातें हो रही हैं। कब तक मीडिएशन की बात होती रहेगी और क्या वाकई में मीडिएशन से मसला हल हो सकता है? देखिए बुसरा जी, मीडिएशन या बीच का रास्ता या आपस में बातचीत का मसला तो पूरी दुनिया में हर मजहब की बात नहीं है। हर मुद्दे के ऊपर भी बातचीत के जरिए हर चीज का समाधान किया जा रहा है और होता रहा है और होता रहेगा। इसको आप एक नजरिए से ना देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर जब मीडिएशन की बात की है तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। देखिए आज तक, अभी तक मुझे बताइए, आज 70 साल तक या किस कोर्ट ने यह कहा है कि यह मुद्दा आस्था का मुद्दा था? किसी कोर्ट ने ये नहीं कहा, सब ने यही कहा नहीं, ये तो एक कानूनी मुद्दा है और ये टाइटल सूट है, ये लैंड का मामला है, आस्था का मामला नहीं है। कोर्ट आस्था का मामला नहीं देखती, लेकिन वही कोर्ट आज आस्था का मामला कर रही है। 5 हमारे ऑनरेबल जज, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। यानी क्या स्वीकार किया? 125 करोड़ की जनता का, हिंदू नहीं, मुस्लिम समाज के भी 125 करोड़ के लोग चाहते हैं, मुस्लिम समाज का भी जन भावना से जुड़ा मामला है कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो और भगवान राम का मंदिर बने। रही बात मीडिएशन की, आप मुझे बताइए मीडिएशन का पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में मुझे एक आदमी लाके बता दीजिए जो हिंदू हो या मुसलमान हो, राम जन्मभूमि को एक बदल सके अगर राम जन्मभूमि नहीं थी। दूसरी बात, कोई भी राम भक्त ये कह दे अगर मुझे इसके अलावा और कुछ चाहिए, केवल राम जन्मभूमि थी, राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर है, राम मंदिर रहेगा, इसके अलावा मीडिएशन क्या चाहिए? अरे ये एक अक्सर है तो आप मुस्लिम समाज से इतनी आसान होती बेनीवाल जी, तो फिर कोर्ट में क्यों गई? कोर्ट में नहीं, देखिए को यही तो तय करना है। देखिए साहब, कोर्ट को तय करना है, क्या करना है, यही आपको और हमें तय करना होता तो मसला कब का हल हो चुका होता। अगर मीडिएशन में क्या है, हमेशा से मुस्लिम समाज ने यह कहा हम मस्जिद को, तो हम अपनी मस्जिद को अपनी तरफ से हम लोग बिल्कुल नहीं त्याग सकते, ये अकट्य है। तो फिर हिंदू वाले भी कह रहे हम भी अपने राम जन्मभूमि, भगवान राम का जन्म स्थान नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता, तो फिर मीडिएशन कहाँ हुई? चलिए समझौता क्या हुआ? ओके नुमानी साहब, अभी जस्टिस बोबडे की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि हमें भी तारीख पता है, हमने भी तारीख को देखा है, बाबर ने क्या किया उसको हम बदल नहीं सकते। इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा है। अतीत पे जो है वर्तमान के लोगों का जो है कोई अख्तियार नहीं होता है, ये बिल्कुल तय है, ये ऐतिहासिक बात है और जो है तर्क की बात है ये। लेकिन ये है कि कोई भी जो है विवाद हो, उसको जो है भाजपा वाले भी पहले कहते रहे कि इसके जो है वो 3 जो है वो मार्ग हैं। एक ये है कि वो कानून बना के हो, दूसरा ये है कि बातचीत के जरिए हो, तीसरा ये है कि वो कोर्ट के फैसले से हो। ये तीनों बातें जो है अब तक जो होती रही है। लेकिन अब जब जो है अभी जो 3 बातें नई हुई है जो अब तक नहीं हुई थी, एक तो ये कि पैनल जो है वो बनाया जाएगा, दूसरा ये है कि वो रिकॉर्ड रखा जाएगा और जो तीसरा ये है कि उसको जो है गुप्त रखा जाएगा। ये 3 चीजें जो है वो पहले नहीं कही गई थी। पहले सिर्फ बात हो रही थी, केहर सिंह ने जो है जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये कहा था। अब जो है उसमें चूंकि जब तक अथॉरिटी बीच में नहीं होगी, 2 जो है वह विवाद वालों के बीच में, तब तक जो है वह समस्या का और मसले का हल जो है नहीं निकल सकता। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट खुद जो है उसमें जो है वह सालिस करने के लिए तैयार है, तो उम्मीद यह रखनी चाहिए कि कोई न कोई जो है रास्ता निकलेगा। जो लोग भाग रहे हैं
लगता है कि उनके पास जो है कोई ज्यादा जो है मजबूत जो है सबूत या जो है वो प्रमाण नहीं है, या वो मसले को उलझाना चाहते हैं, या जो है कहीं न कहीं लगता है कि हम जो है संख्या बल जो है और जो है वो कसरत का इस्तेमाल करके हम जो है वो दबाव में लेना चाहते हैं। ये इसका संदेश जो है विश्व स्तर पे, आलमी सतह पे वो गलत जाएगा जी। ये बिल्कुल तय है। और अभी जो ये रास्ता निकल रहा है ये जो है बिल्कुल सही है। आपको जो है ना कोई रास्ता जो है, चूंकि सरकार जो है अब जो है दिनेश सिंह जी है, वो क्या मुझसे अलग कर सकते हैं अपने आप को? अभी जो सरकार है वो तो हमारी भी सरकार है जी। और दिनेश सिंह की भी, ये सबकी है। तो सरकार जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं बना सकती है। कोई न कोई जो है वो कमेटी बनाएगी, या मस्जिद जो है वो कोई न कोई कमेटी बनाएगी। तो अभी जो है ना वो दो ही जो है व्यवहारिक उत्तम मार्ग है, जो है न्यायालय और जो है बातचीत जो है। और भाजपा जो है चूंकि संवैधानिक तौर पे जो है वो उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसका अस्तित्व है, तो वो उससे बाहर नहीं जा सकती है। ये जो कुछ लोग जो है भाजपा पे जो है वो अलग अंदाज में बात करते हैं, मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। उसका व्यवहारिकता से और संवैधानिक कानूनी पहलू से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि आप संविधान और जो है लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो उससे परे नहीं जा सकते। आप जो है चाहे कोई भी पार्टी हो, बाहर जो है बोलना आसान है, लेकिन जब आदमी सत्ता में होता है, जिम्मेदारी आती है, तो उसमें जो है वो बहुत अच्छी बात है। सही नुमानी साहब ने आज आपके लिए बोली है। मुझे ये बताइए कि लेकिन जब आप और चीजों के लिए कानून बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो राम मंदिर के लिए क्यों नहीं? वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है ना जी। देखिए, जब आप कोई कानून बनाते हैं जी, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट या जो भी जिस न्यायालय में भी मामला रहता है, उसमें उस पर कुछ न कुछ उसमें निर्णय देने के बाद आप कानून बना सकते हो। तो फिर ये वादा क्यों कि राम मंदिर हम ही बनाएंगे, भव्य राम मंदिर? अभी कह रहा हूँ। और मानिए, और दूसरा जी याद रखिए, मानिए क्यों? दूसरा जी मानिए प्रधानमंत्री ने भी एक बात कही। अच्छा, ये मानिए कि आपकी हुकूमत ये 5 साल रही, अगली बार हुकूमत चेंज हो जाती है और उस हुकूमत के दौरे इख्तिदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है और माना कि राम जन्मभूमि के हक में, यानी कि आप राम मंदिर बने वहां पर इस हक में आ जाता है, वो अगर बना देते हैं तो फिर क्या फर्क रह गया? हम तो कह रहे हैं बुसरा जी, आज ही दूसरी पार्टी के लोग सामने आए ना जी। हम कहां कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसको पेटेंट करा ली है। हमारा तो सिर्फ इतना कहना है, हम तो यही कह रहे हैं ना कि वहां भव्य राम मंदिर जल्द से जल्द बने, कल बनना शुरू हो जाए, बाकी पार्टी के लोग भी आकर तैयार हो जाए, कहां दिक्कत है? लेकिन इतना नैतिक साहस नहीं बुसरा जी। तो फिर फर्क क्या रह गया? मैं बता रहा हूं, आप जो इतना बढ़ चढ़ कर आप लोग बोलते हैं, तो फर्क क्या है ना, वही बता रहा हूं कि वही फर्क है कि वो जिस पार्टी की आप बात करते हैं, आपने कहा इत्तेफाक से समझिए कि सरकार बदल जाती है, जो बदलने वाली नहीं है, लेकिन जो लोग सरकार में रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय में, इसी सर्वोच्च न्यायालय में जाकर उन्होंने बाकायदे एफिडेविट दिया था, शपथ पत्र दिया था, जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा था सर्वोच्च न्यायालय में, वो लोग क्या करेंगे? और नोमानी साहब जो आप बात कर रहे थे दूसरा जी, कि नोमानी साहब हमेशा यही बात करते हैं, और इन जैसे पढ़े लिखे जितने भी मुसलमान हैं ना, ये हिंदू और मुसलमान का मसला ही नहीं है, वो सारे लोग चाहते हैं कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बने। कुछ तथाकथित लोग हैं, तथाकथित मुस्लिम हैं, जो हिंदू समाज में भी हैं, जो राम के अस्तित्व को नकारते वो नहीं चाहते हैं। और तीसरी चीज नोमानी जी ने कहा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि इसके 3 ही तरीके हैं, हम आज भी कहते हैं, लेकिन मामला कोर्ट में कब जाता है नोमानी जी? जब मामला बातचीत से, पारिवारिक मामला हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, जब बातचीत से नहीं बनती है तो लोग न्यायालय की शरण में चले जाते हैं, इसलिए कि हमारा मामला नहीं बन पा रहा है, हमको न्याय दीजिए। तो बहुत प्रयास किया गया, इसमें एक बार प्रयास नहीं किया गया। ये मामला आज का नहीं, कितना पुराना मामला है, कई बार प्रयास हो चुका है। लेकिन मेरा फिर से एक निवेदन है, सिर्फ हमारी पार्टी का एक बात कहनी है कि आप जो भी करिए, जिस भी तरीके से करिए, एक टाइम फ्रेम निर्धारित की। आप आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी इसको टाल, हम तो कह रहे हैं ना, आप टाइम फ्रेम निर्धारित कीजिए। जिस सुप्रीम कोर्ट की आप दुहाई दे रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो आप ही के पार्टी के नेता हैं, वो पानी पी के कोसते हैं, कहते हैं कि और तमाम चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल, मैं भी कह लगातार इस बात को जानबूझकर डिले किया जा रहा है, तो ये कैसी आपकी फिर कोर्ट में आता है, कैसे संविधान में आता है? ये कोर्ट का ही वर्डिक्ट है जी, कि अगर आपको न्याय में देरी हो रही है तो भी अन्याय है। तो न्याय मिलने में यहां देर तो हो ही रहा ना। मुझे आप बताइए, जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग अभी यहां पर बेनीवाल जी बैठे हुए हैं, इन्होंने रामनामी दुपट्टा धारण किया हो, बहुत साधु सन्यासी अभी आपने कुंभ में देखा, उन्होंने अपना पूरा जीवन जी
इस सनातन धर्म के लिए समर्पित कर दिया है। उनको इस लफड़े से पढ़ने से नहीं मतलब है कि भैया अदालत क्या फैसला देती है, कैसे फैसला देती है, कैसे फैसला नहीं देती है। उनका तो यही मानना है कि अपने जीवन काल में कम से कम उस प्रभु राम के भव्य मंदिर में जाकर दर्शन तो कर ले, यही इच्छा है ना। तो उसमें आप विलंब क्यों कर रहे हैं? हम तो कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को इसको प्राथमिकता पर लेना चाहिए। अगर ये मामला इतना ही साफ सुथरा और बिल्कुल आईने की तरह, पानी की तरह इतना ही साफ है, तो शायद इतना वक्त लगता ही नहीं कोर्ट को ये फैसला सुनाने में। जाहिर सी बात है इसमें कॉम्प्लिकेशन से मैं आपके पास लौटूंगी। 10 सेकंड नहीं बुसरा जी, सिर्फ क्या है कि न्यायालय जब कोई फैसला देता है ना, वो तथ्यों के आधार, साक्ष्यों के आधार पर, राजीव जी बैठे हैं, वो सच के आधार पर देता है। और अभी तक अभी तक जितने भी प्रमाण आए हैं ना, वो सब मंदिर के पक्ष में आए हैं। माननीय हाई कोर्ट ने भी जो निर्णय दिया है ना, आंख बंद करके नहीं दिया है। उन्होंने भी जो निर्णय दिया है वो सच के आधार पर निर्णय दिया है। तो उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है ना? हाँ बिल्कुल, तो 3 हिस्सों में बांटा था ना? 3 हिस्सों में उन्होंने बांटा है उन्होंने। लेकिन एक चीज ये कहा है कि जन्मभूमि के मामले में उनका कहना है कि राम लला जहां विराजमान है वही जन्मस्थान है। उस पर कहां संशय है? वहां तो कोई संशय नहीं है ना। तो आप दूसरी तरफ, यही सर्वोच्च न्यायालय कहता था नहीं ये टाइटल सूट का मामला है, फिर कह रहे हैं नहीं आस्था का मामला। मैं तो बार बार कह रहा हूं, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक चीज पूछा था कि क्या मस्जिद में ही नमाज, उन्होंने ही पूछा था अभी कुछ दिन पहले, तो कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं कि मस्जिद अनिवार्य जो नमाज पढ़ने के लिए। तो अगर आपका नमाज का स्थल मान लीजिए कुछ दिन के लिए था, तो नमाज तो कहीं आप पढ़ सकते हैं। हमारे लिए पूजा की बात नहीं थी। अगर पूजा की बात होती तो पूजा तो हम कहीं कर लेते, लेकिन हमारे लिए वो जन्मस्थान की बात है। हम किसी का भी जन्मस्थान आप कैसे बदल सकते हैं? ना आप अपना बदल सकते हैं, ना हमारा बदल सकते हैं। तो प्रभु राम के जन्मस्थान को कौन बदलने वाला है? इसके और पहलू हैं जिन पर बात करनी है। मुझे बताइए राजीव जी, इससे पहले भी मीडिएशन की बात हो चुकी है, फिर से कहा गया है पैनल बनाने की बात की गई है। अभी इसको लेकर फैसला हालांकि आना जरूरी है। सवाल ये उठता है कि जब भी डेट आती है, लोगों को यह लगता है कि शायद इस बार कुछ ऐसा हो जिससे लगे कि इसमें कुछ तो मूवमेंट हुआ है, कुछ तो बात आगे बढ़ी है, शायद अब कुछ होगा अगली डेट पे। शायद हम भी देखेंगे कि कुछ ऐसा फैसला हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है। पहले ट्रांसलेशन की बात करें या फिर दूसरी चीजों की बात करें, नई नई पार्टीज इसमें आ जाती हैं, एक के बाद एक इस तरह की चीजें हो रही हैं जिससे लोग बहुत ज्यादा नाउम्मीद हो गए हैं। अब ये मीडिएशन की बात, क्या आपको नहीं लग रहा कि अब मामला और ज्यादा अब खिंचेगा? नहीं बुसरा जी, एक्चुअली 2010 में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजमेंट पास किया जा रहा था, जजमेंट को जब रिजर्व किया गया था, उस समय भी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था पार्टीज को कि आप इसमें कोई न कोई सॉल्यूशन निकालिए। वहां सॉल्यूशन निकल नहीं पाया था। देयर आफ्टर वो मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट आ गया था, जो अपील में आ गया था। अपील में आने के बाद अभी तक जो आप देख रहे हैं कि जो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेज है इस मैटर का, इस केस का, जो अभी की आज का जो स्टेज हम देख रहे हैं, आज के स्टेज में अब सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अब इस पे काम करने के लिए तत्पर हो गई है और इसको निपटाना है। अब निपटाने के लिए एक प्रक्रिया है कि चलो एक बार मीडिएशन का सहारा लेते हैं। अगर मीडिएशन के जरिए मामला सॉल्व होता है तो इट्स ऑल राइट, सारी पार्टी अगर तैयार हो जाती है तो मीडिएशन में जाएगा मैटर। अगर मीडिएशन के लिए तैयार नहीं होती है पार्टी, तो नेचुरल सी बात है कि उसको मेरिट पे सुप्रीम कोर्ट उसको कार्रवाई को देखेगी और उसको सुनवाई करेगी, फिर उसको आगे की ओर बढ़ाएगी। तो अब इस बात को कहना है कि इस बात को लिंगर ऑन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है आज के डेट में कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को डील करना चाह रही है और उसके लिए बेंच बन चुका है। जजेज इसमें सारे आ चुके हैं। जजेज आने के बाद इस मामले को देखा जा रहा है, लेकिन उन्होंने जजेज के जो पीठ है उन्होंने बैठने के बाद डिसाइड किया कि एक बार हम मीडिएशन अगर कर सकते हैं तो किया जा सकता है। अगर पार्टी तैयार नहीं होती है कि नहीं मैं मीडिएशन के लिए तैयार नहीं हूं, तो नेचुरल सी बात है कि उस मामले को फिर कोर्ट आगे की ओर मेरिट पे उसको डिसाइड करेगी और डेफिनेटली करेगी। 3 में से 2 जो पार्टीज हैं वो तैयार हो गई हैं मीडिएशन के लिए, एक पार्टी इसमें तैयार नहीं है। ऐसे में पैनल बनाना या इस मामले को आगे बढ़ाना क्या वाकई में लगता है फिजिबल है? बुसरा जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट का में भी यही बात हुआ था। 25 साल मसला वहां पे रहा। कितनी बार मीडिएशन के पर लोगों को बिठाने के लिए सारे जजेस ने वहां पे, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने कितनी बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने हमेशा ये कहा कि हम अपना दावा नहीं छोड़ सकते। ये हमारी इस्लामिक धार्मिक कट्टरता कहो या इसको धर्म की इस्लामी कहो या इस्लाम धर्म का एक अंक है, कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने कहा हम धर्म के हिसाब से नहीं छोड़ सकते। अब आ जाइए बात, दूसरी बात, अब मीडिएशन की। मैं 66 साल का हो गया हूं, 10वीं पीढ़ी हमारी बीत गई है। मैं भगवान राम के दर्शन कब करेंगे? हम मरने, आप मुझे बताइए, हजारों तो हमारे साधु संत वहां मर के सरयू नदी लाल हो चुकी। आप मुझे बताइए कितनी बार लड़ाइयां होंगी धर्म के नाम पे? एक मुझे बता दीजिए, जब एक चीज तय है कि राम जन्मभूमि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मान लिया
और वही इशारा सुप्रीम कोर्ट कर रही है कि देखिए ये बाबर की तारीखें छोड़ दीजिए। इसका मतलब केवल एक ही है कि ये राम जन्मभूमि है। दूसरे पक्ष से इशारे में कह रहे हैं तुम मान जाओ, और आके 1 सेकंड का मामला है, मान जाओ, कह दो भैया ठीक है ये मंदिर बने, मस्जिद कहीं और बन जाए। जबकि शिया वक्फ बोर्ड एक कह रहे हैं जी आप इस तरह की बातें करें। अगर ये मामला, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मामला इतना आसान शिया ने कहा, आपने कह दिया शिया वक्फ बोर्ड कह रहा है, शिया वक्फ बोर्ड इसमें पार्टी नहीं है। चलो छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? प्राइम मिनिस्टर ने गैर विवादित जमीन लिख के दे दिया है। उसका इससे ज्यादा और क्या दे दे? प्राइम मिनिस्टर ने लिख के दिया है। इसका मतलब क्या? अब आइए इसके अंदर, अब आइए मीडिएशन की बात। 89 सेक्शन के अंदर हमारे कानूनविद बताएंगे 89 सेक्शन ये कहता है कि अगर या मीडिएशन आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त है उसके अंदर, कंडीशन है एक। कंडीशन ये है कि सारी पार्टियां उसके अंदर माने। यहां 2 मान रही है, 2 नहीं मान रही है, आप किसको बिठाएंगे? इसका मतलब जबरदस्ती एक ऑर्डर पास होगा। अगर जब कोई ऑर्डर पास हुआ फिर नहीं मानेंगे। ये देखिए, ये एक बात देखिए, मुझे वहां बात लगती है, यहां गुंजाइश नहीं है बुसरा जी। गुंजाइश इतनी है कि भगवान राम का मंदिर वहां पर था, वहां पर है और वहीं बनेगा। ये आखिरी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। नुमानी साहब, क्या मीडिएशन अगर होती है, मुस्लिम फरीक तो मान गए, उनका कहना है कि अगर कोर्ट की तरफ से कहा गया है तो इसके लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि मीडिएशन करेगा कौन? पैनल किस तरह से बनाया जाएगा? 3 में से 2 अगर पार्टी तैयार है, एक पार्टी तैयार नहीं है। पहले भी इस तरह की कोशिश हुई है, फिर इस तरह की कोशिश होगी। ये कहा जाएगा, जाहिर सी बात है कि जो हिंदू फरीक हैं वो ये कहेंगे कि वहां वो राम जन्मभूमि ही है, वहां पर राम का जन्म हुआ था। हिंदू मुस्लिम फरीक जो हैं वो ये कहेंगे कि यहां पर मस्जिद थी और यहां पर ये मस्जिद ही रहेगी। तो ऐसे में फिर मीडिएशन किस तरह से होगा? देखिए, जो मस्जिद फरीक है वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मानने के लिए तैयार है और जो है सालिसी को भी मानने के लिए तैयार है। जिस रूप में भी जो है वो फैसला आएगा वो मानने के लिए तैयार है। उसमें जो है वो दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत जो है उन लोगों के लिए है जो लोग जो है मस्जिद और मंदिर के नाम पे राजनीति करते हैं। हम लोग जो है 32 साल से जो है वो देख रहे हैं और जो है जब से ये चैनल चलाए तब से हम लोग डिबेट में हैं और ये देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हिंदू मुसलमान दोनों तरफ जो जिनको गली मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता था, वो मंदिर मस्जिद के नाम पे ही सामने आए और जो है उन्होंने मलाई जो है काटी है। ये बिल्कुल तय है। तो ये लोग जो है वो उलझाना चाहते हैं। मैं अभी परसों आया हूं झारखंड बिहार से। झारखंड में जो आदिवासी इलाके में किया, वो कह रहे हैं भाई ये कब तक ये सब चलाते रहोगे? हम लोग जो है आईटी करके जो है और इंजीनियर बन के जो है पढ़ाई वगैरह करके सब बैठे हुए हैं, या हम लोगों को नौकरी चाहिए, हमें जो पेट में रोटी चाहिए, आप लोग ये कब तक ये सब जो है उलझाए रहेंगे? तो ये हिंदू मुस्लिम दोनों ये कह रहे हैं, कहा कि राम जो है हमारे जो है वो आस्था के केंद्र है। ये बिल्कुल तय है। तो इसमें जो है वो कोई संदेह नहीं है। ये जो गड़बड़ियां हो रही है, तो कोई भी फरीक जो है जब विवाद जो है वो कोर्ट में जाता है तो वो हर आदमी सोचता है कि हमारा हक है, लेकिन जब निर्णय आ जाता है और जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अथॉरिटी के रूप में जो है सालिस बन के बीच में आ जाए, तो अगर जो भी फैसला हो तो वो तो मानना पड़ेगा। उसके साथ जो है वो पावर जो है वो शक्ति होती है। तो इसमें जो है वो कोई मुद्दा नहीं है। जो लोग इसको उलझाने की जो है कोशिश कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं कि इसके नाम पे हम जो है समाज में जो है और अपने समुदाय में जागरूकता पैदा करेंगे, हमें लगता है कि उनको जो कामयाबी नहीं मिलेगी। ये सब जो है वैचारिक जो है ये बहरान और संकट। नुमानी साहब, क्या कोर्ट को ये भी डर है कि जिसके भी हक में फैसला नहीं आएगा, जाहिर सी बात है कि उस फरीक को या उस तबके को, उस समाज को जाहिर सी बात है ठेस पहुंचेगी, क्योंकि ये इतना लंबा सालों से चला हुआ मामला है। इसीलिए भी क्या फिर से एक और कोशिश मीडिएशन की? देखिए, जब तक आप जो है चीजों की समीक्षा नहीं करेंगी वो बात नहीं बनेगी। हम लोग जहां पत्रकार हैं, 32 साल से पत्रकारिता में, वही हम जो है एक लेखक भी हैं। हम जो है वो 14 किताबों के जो है मुसन्निफ हैं। तो हम तो तजिया करते हैं ना। 2 चीजें हैं, दोनों को मिलाना जो है गलत है। बाबर की जो है राम के सामने कोई औकात नहीं है। राम जो है वो आदर्श है और जो है वो आस्था के केंद्र है। बाबर जो है कुछ नहीं है, कौड़ी भर भी जो है वो बाबर की औकात नहीं है राम के मुकाबले में। लेकिन जहां तक जो है मंदिर मस्जिद का मामला है वो आस्था का मामला है। राम का जहां तक मामला है वो आस्था का मामला। यह है कि बहुत से लोग जो है उनको जो भगवान मानते, अवतार मानते, बहुत से मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, लेकिन यह है कि उनके महान होने में जो है और मर्यादा पुरुषोत्तम होने में जो है वो किसी को जो है वो संदेह नहीं है। अगर कुछ लोगों को संदेह है तो वो जो है बहुसंख्यक समाज में है। मुस्लिम समाज में राम को लेके जो है कोई अनादर नहीं है। हम लोगों ने तो
बाप से जो है वो, माँ से जो है वो दूध के साथ साथ जो है राम कृष्ण महाभारत और रामायण को जो है सुना है, पढ़ा है। और मैं ये कह सकता हूं कि मैंने राम को और त्रेता युग को इतना पढ़ा है कि जो है वो 95% हिंदुओं ने नहीं पढ़ा होगा, 5% होंगे इतने लोग। देखिए मैं इनका जब बहुत देखिए मैं आज नोमानी साहब का, देखिए मैं नोमानी साहब का तहे दिल से आपका मैं अभिनंदन करता हूं। और आपने जो जो बातें की, आप सैकड़ों डिबेटों में रहे, आपने बातें तो की है, लेकिन आज आपने बड़े खुल के बात की है। शायद हो सकता है कोई मुस्लिम समाज का आपका, और खासकर ये आपका जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के हैं या आपके जो बोर्ड के दूसरे वाले बोर्ड के जो हैं वो सुन रहे होंगे, और सुन रहे होंगे तो इस बात को भी ध्यान से सुन लीजिए। बहुत साफ लफ्जों में कहा कि हमारा बाबर से राम की तुलना नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या बात नहीं है, ये होगी ना। दूसरी बात ये 2.77 एकड़ जमीन का जो झगड़ा हमारा चल रहा है, जो डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट के अंदर, वो क्या है कि बाबर की जमीन थी और हम सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हम उनके वंशज हैं, इसलिए हम उनके हेरिडिटी में आते हैं, इसलिए हमारी जमीन है। तो आज वो क्लैरिफाई हो गया है। अब मेरे ख्याल, मैं नहीं समझता कि कोई भी अगर जाए इसको, अब मुस्लिम समाज का कोई भी अगर जाए इसको सुन रहा होगा तो उसको पक्षकार करके जाकर सीधा कोर्ट में लिख के दे देना चाहिए। जाहिर सी बात है, लेकिन अगर बेनीवाल जी और नुमानी साहब यहाँ के बैठने से ही ये मसला हल होता तो शायद इस स्टूडियो में ही हम इस मसले को हल कर देते हैं। हम प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। एक हिंदू नहीं धर्म, देखो हम हिंदू धर्म प्रचारक हैं, आप मुस्लिम धर्म प्रचारक हैं, लाखों से हमारा भी संपर्क है, हमारे लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारी बातें भी सुनते हैं, हमारे से भी बात को विश्वास करते हैं। तो आज एक विश्वास जरूर है कि आज हम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ये केवल उन्हीं के, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला है कि वो कुछ मुट्ठी भर लोगों की पाएगी। हिंदू मुस्लिम करके हमारी लड़ाई उन हिंदुओं से भी है जो हमसे राम को छीनना चाहते। मैं शुरू से इससे बड़ी बात और नोमानी, मैं बेनीवाल जी से पहले से कह रहा था, बात हो गई कि आप कुछ भी कीजिए, आपने हिंदू मुस्लिम का डिबेट करा दिया। आपने ये हिंदू मुस्लिम की डिबेट अगर जैसे लिया तो जी सलाम पे हुई है। हिंदू मुस्लिम मेरे ख्याल में कभी हो नहीं सकती है। मैं कहता हूँ कुछ भी कीजिए, लिखा जाएगा, आप कुछ भी कीजिए, हम रोज लड़ते हैं। आज ये नुमानी जी, हम देखिए दोनों ये शख्स हमारा मतभेद कितनी बार होता है। आज मतभेद नहीं है, ये मनभेद भी नहीं है, ये तो मन का लगाव हो रहा है, ये संगम है, ये कुंभ का प्रभाव है, कुंभ का प्रभाव है। कुछ भी निर्णय हो, कुछ भी हो, आप मुझे राम को छीनिए मत, चाहे कोई भी फैसला हो। दिनेश जी, हाँ, राम जो है ना वो किसी भवन मंदिर मस्जिद का मोहताज नहीं होते हैं, वो स्वयं में जो है आदर्श है। मैंने पहले भी कहा था, बहुत पढ़े लिखे, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी समझदार हैं, वो ऐसी ही बात करते हैं। और आपने भी जो कहा ना, उसमें बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है। और आपने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, वो मर्यादा इतना तो है, मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, तो बाबर से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो मंदिर, और ये भी कहा किसी ने की भी है, मुझे नहीं लगता कि बाबर से राम की तुलना किसी ने की भी होगी, क्योंकि एक शख्स है, एक राजा रहा, एक बादशाह रहा, कैसा था क्या नहीं था वो बात में एक अलग बात है। और एक भगवान का दर्जा जिनको दिया गया है, जिनको भगवान माना जाता है, तो उनसे और एक इंसान की तुलना तो वैसे भी नहीं हो सकती है, ये तो बेमानी सी बात है। लेकिन मेरा सवाल यह है दिनेश जी कि आपने लोगों को टटोला, आपने देखा, चाहे हम बात करें दिल्ली में बात करें या अयोध्या में बात करें, तमाम जगहों पर हमने खूब देखा कि राम मंदिर को लेकर खूब बात हुई। और अभी इसी साल की बात है, आपने देखा कि बहुत ज्यादा शायद इंटरेस्ट लोगों का उसमें उस तरह से नहीं आ रहा है। लोग भी अब थोड़े थक चुके हैं, हो सकता है पक चुके हों कि भाई ये मसला शायद अब आगे हल नहीं होगा, ये ऐसे ही ड्रैग होता रहेगा। तो आपको भी उसमें इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा कम हो गया, आपको लगा कि अब कोई और बात की जाती है, आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, दूसरी और चीजें करते हैं जो शायद ज्यादा आपकी सियासत को अभी सूट कर रहा है। दूसरा जी, आप फिर वही आरोप लगा रहे हैं। एक बार भी हमने सुन लीजिए, आप पूरी बात आपने सवाल पूछा है तो जवाब ले लीजिए। मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा भी अयोध्या में हुई है, और मैं प्रतापगढ़ के रहने वाला पड़ोस का, तो मैं ज्यादा अनभिज्ञ नहीं हूं, मैं पूरी तरह से भिज्ञ हूं, और किसी के मन में भी कोई संदेह नहीं है। अगर नुमानी जैसे लोग हो ना, तो चंद मिनटों में आप जो कह रहे थे कि अगर फैसला यहां होना होता तो शायद हो गया होता। आपने नुमानी जी ने कहा कि मसला मंदिर और सिर्फ मस्जिद का है ना,
इस देश में मुझे बताइए कि मंदिर नहीं शिफ्ट हुए, कि मंदिर नहीं, मस्जिद नहीं शिफ्ट हुआ, मुझे बताइए। और तो आपकी तरफ से बड़ा दिल नहीं दिखाया जाएगा। नुमानी जी ने तो बड़ा दिल दिखा दिया, मैं तो आप अपना बड़ा दिल दिखाइए। आप कहिए कि जहां पर रामलला जहां विराजमान थे, जहां उनका जन्म हुआ था, वो तो चलो जगह है, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन वहीं पर हम एक पूरी एक जगह देते हैं जहां पर मस्जिद बनाई जाए और जहां पर मुसलमान आके नमाज पढ़े। एक मिनट बुसरा जी, आप हमेशा के लिए हमेशा नुमानी जी और दिनेश जी नहीं रहेंगे जी। ये वक्त बदलेगा, समय बदलेगा, लोग बदलेंगे। नहीं, आप हमेशा एक विवाद को वहां पैदा करना चाहते हैं कि आप ऐसा एक ढांचा बना दीजिए, एक तरफ से मंदिर में प्रवेश करें, एक तरफ से मस्जिद में, हमेशा नहीं हो सकता। कैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा। आपने ही कहा कि मस्जिद और मंदिर का सवाल है। इस देश में पता नहीं कितने मंदिर शिफ्ट हुए होते हैं। अगर वो जन्मभूमि ना होता तो आपकी बात से मैं सहमत हो जाता, अगर जन्मभूमि का मसला ना होता। और दूसरी, आज सर्वोच्च न्यायालय के जज ने क्या कहा कि बाबर ने जो किया उसको हम नहीं पलट सकते हैं, क्योंकि उस समय शायद वो थे ही नहीं। तो कैसे, उन्होंने भी इशारा किया ना कि बाबर ने कुछ किया, जिसका लिए बाबर ने क्या किया। बाबर तो बात की चीजें है ना, पहले तो प्रभु राम ही थे, प्रभु राम है तो उनके आगे। यही मैं कह रहा हूं कि इसमें हटने की किसकी बात है भाई। एक पूजा घर की आप बात कर रहे हैं, हम बात एक जन्मभूमि की कर रहे हैं। और आपने दूसरी चीज आपने कहा कि हमने अपने अटेंशन को दूसरी जगह, आपका दूसरा जो आरोप था कि हमने अपने अटेंशन को लगता है कहीं दूसरी जगह से। हमारा कोई अटेंशन कहीं शिफ्ट नहीं हुआ है। हमारा जो प्रभु राम के प्रति, जन्मभूमि के प्रति पहला हमारा जो अटेंशन था वही आज भी है। हम ही हैं, बार बार कह रहे हैं, हम ही हैं, भारतीय जनता पार्टी ही है जो चाहती है प्रभु राम का मंदिर में किसी भी तरीके से। मैं कह रहा हूं ना, हम कहते हैं, लोग कह रहे हैं नहीं आप, अरे भैया हमारा पेटेंट आप ले लीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं आप आइए और मंदिर बनवाइए, आइए। क्यों नहीं आप सामने आते? एक बार आपने कहने में नैतिक साहस नहीं है कि मंदिर वहां बनना चाहिए। कोई पार्टी नहीं, आप सपा से पूछिए, नहीं हम विष्णु मंदिर बनाएंगे। आप कांग्रेस से पूछिए, डिबेट में आने को तैयार नहीं होते हैं। ये हाल है इस देश की सियासी पार्टियों का। तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम वो पार्टी है जो कहती है। और आप एक चीज और जान लीजिए, आपने कहा कहती तो है, यही तो बात है ना, करती नहीं है। अरे हमारे हाथ में, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी से ही आते हैं, कि अगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो हमको दे दीजिए, हम क्या कर सकते हैं। आपने कहा, नुमानी जी में कहा था कि देखिए मंदिर सरकार नहीं बनाती है, जो न्यायालय या जो बैठ के लोग फैसला कर लेंगे फिर सरकार का काम होता है, कैसे होगा। बाकी इसीलिए सरकार के हाथ में जो था, सरकार ने कहा कि बाकी की जमीन है जिस पे स्टे, आप कितने दिन स्टे लगाएंगे उसको आप दीजिए, बाकी लोग अपना काम करें, और जिस पर विवाद है उस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई कीजिए। फिर आपके उस वादे का क्या हुआ? फिर वादा क्यों किया जाता है? जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को करना है तो आपके फिर वादे का क्या? जब ये कहा जाता है 2019 में भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा, 2019 तक, अब तो 19 जो है इसलिए कहा जाता है, अच्छा सवाल है, टर्म जो है वो खत्म हो गया। बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है कि जब अंतिम सुनवाई होने वाली थी सर्वोच्च न्यायालय में, तो सबकी उम्मीद बनी थी कि सबकी उम्मीद थी कि अब अंतिम सुनवाई होने वाली है और निर्णय जल्दी से जल्दी आएगा। मैं यही फिर निवेदन कर रहा हूं कि न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देता है ना। एक भी साक्ष्य मुझे बाबरी मस्जिद का बताइए, वहां जितने भी साक्ष्य आए हैं वो सब मंदिर होने का प्रमाण, और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई इसके प्रमाण वहां उपलब्ध है। इसलिए हम कह रहे थे, लेकिन सुनवाई टल गई। अरे इतना साफ है, अगर इतना साफ है तो फिर कोर्ट में क्या हो रहा है? कोर्ट में इतना मामला खिंच क्यों रहा है? बिल्कुल, अगर दिनेश जी ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये बिल्कुल चार बातें आपने बिल्कुल ऐसे करके बता दी आपने, तो फिर कोर्ट में क्या हो रहा है? फिर कोर्ट सिर्फ यही कह रहा है कि जब जीत होगी, जब फैसला होगा तो एक पक्ष की जीत होगी। आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जीत दोनों पक्षों की हो जाए, यही उन्होंने कहा है। ये मामला पहली बार कोर्ट ने भी कहा कि नहीं आस्था का मामला है। कोर्ट तो कह रहा था आस्था का मामला ही नहीं है, और आप किसी की आस्था से आप कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि फिर बात कह रहे हैं कि किसी की आप जन्मभूमि बदल सकते हैं। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस चीज को, मुझे लगता है, बाकी राजू जी बैठे हैं ज्यादा बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं ये कह रहा हूं कि जन्मभूमि पर प्रभु राम का भव्य मंदिर बने, जिस भी तरीके से बने, एक टाइम फ्रेम आप निर्धारित कीजिए कि इसका निर्णय जिस भी तरीके से हो, इसका निर्णय इस टाइम फ्रेम में आ जाए, जिससे लोग ना करें कि इसके नाम पे कोई सियासत कर रहा है। अरे एक बार मामला सुलझ जाएगा फिर सियासत कहां बचेगी? क्यों नहीं सुलझ जाता है? फिर सुलझाइए, जल्दी सुलझाइए। उसमें सरकार का जो योगदान है वो बताइए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं योगदान है तो बताइए, हम वो करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप मामले को जल्दी सुलझा दीजिए। बुशरा जी देखिए, हमारे कुंभ के अंदर हमारे शंकराचार्य जी ने ये ऐलान कर दिया था, 21 तारीख तय कर दी थी कि मैं शिलान्यास करने जा रहा हूं अयोध्या के अंदर, और जो भी शक्ति रोक सके मुझे रोक ले। ये तो पुलवामा केस नहीं हो गया, नहीं तो शिलान्यास हो चुका होता अभी तक। दूसरी बात मैं कह रहा कुंभ के अंदर तो आपको एक मिनट रुकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर इससे जुड़ी भी आ रही है कि सालसी के लिए हिंदू महासभा ने 3 जजों के नाम दिए हैं। हिंदू महासभा सालसी के लिए तैयार है। महासभा ने इसके लिए साबिक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा समेत 3 जजेस के नाम सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं। उनके अलावा साबिक CJI जस्टिस JS खेहर और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस AK पटनायक का नाम दिया गया है।
तो मैं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सालसी की बात कही है और इसमें अब हिंदू महासभा भी तैयार हो गई, क्योंकि हिंदू महासभा पहले तैयार नहीं थी। हिंदू महासभा अब सालसी के लिए मीडिएशन के लिए तैयार हो गई है। हिंदू महासभा ने 3 जजेस के नाम दिए हैं। हिंदू महासभा ने सालसी के लिए साबिक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा समेत 3 जजेस के नाम सुप्रीम कोर्ट को दे दिए हैं। उनके अलावा साबिक सीजेआई जस्टिस जे.एस. खेयर और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस ए.के. पटनायक के नाम दिए गए हैं। यानी कि अब ये माना जाए कि सभी पार्टीज जो हैं वो मीडिएशन के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में क्या ये मामला अब मीडिएशन से ही सुलझेगा? तो राजीव जी, तीन जो जजेस हैं उनके नाम दिए गए हैं हिंदू महासभा की तरफ से, तो अब ये माना जाए कि अब तो तीनों पार्टीज तैयार है। यस, सब तो तीनों पार्टी तैयार है। अब वो कोर्ट के पास ये नाम आ गया है। अब कोर्ट इसमें डिसाइड कर लेगी कि तीनों पार्टी के जो भी पैनल्स होंगे वो पैनल को डिसाइड करके फिर एक इसको मेडिएशन सेंटर में भेजा जाएगा। और मेडिएशन सेंटर में जो प्रक्रिया है मेडिएट करने के लिए, सुलझाने के लिए, जो कि सारी तथ्य, उसमें ऐसा नहीं है कि एविडेंस डिस्कस नहीं किया जाता, एविडेंस डिस्कस भी किया जाता है, तथ्यों को डिस्कशन की जाती है। और सारी प्रक्रिया को डिस्कशन करने के बाद जितने भी इसमें पैनल के मेडिएटर होंगे एक दूसरे से वो अपनी पार्टी से भी बात करेंगे। तो अभी तो पहले ये फैसला आना है कि क्या इसी के थ्रू होना है। अभी तो इसको ही महफूज रखा गया है फैसले को, क्या मीडिएशन से ही सॉल्व होना है? सॉल्व होने की बात नहीं है। एक्चुअली उन्होंने एक अपनी प्रक्रिया को आगे दिया है कि आप मेडिएशन के द्वारा भी इसको समझौता किया जा सकता है। लेकिन वो सॉल्व होगा या नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट इस पर डायरेक्शन नहीं देगी कि नहीं जी इसको तो आपको मेडिएशन से ही सॉल्व करना है। वो आपको एक प्रक्रिया बता रहा है कि आप एक मेडिएशन के द्वारा, बात के द्वारा, समझौता के द्वारा इसको आप अगर खत्म कर सकते हो तो आप कर लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तीनों पार्टी में तो नेचुरल सी बात है कि फिर वो कोर्ट के पास आएगी, फिर बेंच के पास आएगी, बेंच इसको फिर डिसाइड करेगी, मेरिट पे डिसाइड करेगी। बुचरा जी देखिए, ये तो स्वागत योग्य है जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जजों का नाम दिया है। ये जज तो पहले से सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, उन्होंने हिंदू महासभा ने दिया है। ऐसे दूसरी पार्टियां भी देंगी। ये एक बहुत बड़ा पैनल बनेगा, ढंग से पैनल बनेगा। पैनल बनने के बाद में हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ में अब ये देखिए आप ही की हेडलाइन चल रही है कि राम जन्मभूमि की 1 इंच के ऊपर भी इसके सिवाय को फैसला नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना हिंदू महासभा ने कहा है, हिंदू महासभा ने कहा है ना, तो अपने नाम दे दिए। देखिए अब सवाल ये नहीं है, देखिए हम 8 हफ्ते का टाइम दिया उन्होंने, 8 हफ्ते का जो टाइमिंग दिया, टाइम फ्रेम रखा है कि वो उन्होंने कहा कि ये क्या इसका जो अनुवाद हुआ है वो जो भी कुछ 8 हफ्ते का टाइम दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बीच में ठीक है मीडिएशन हो जाए और जो फैसला हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी फैसला जो भी होना हो सुप्रीम कोर्ट करे, मीडिएशन के माध्यम से करे या अपना फैसला देके करे या जैसे भी करे, और हमें मान्य होगा। जी नुमानी साहब, अब तो तीनों फरीक मान गए हैं, तो अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इसमें मीडिएशन को लेकर कोई गुंजाइश अब बची है। अब मीडिएशन अगर होता है, पैनल बनता है, तो ये अच्छी बात है, देख लेना चाहिए। कि ये एक बड़ा मरहला है, चरण है ये, कि कम से कम जो है ये लग रहा है कि बातचीत से और जो है सालिसी के जरिए से मसले का हल जो है वो निकाला जा सकता है। इसकी जो है वो उम्मीद जो है पैदा हो रही है। और जिस तरह से जो है वो बात आगे बढ़ रही है, तो हमको नहीं लगता है कि इसमें जो है वो राजनीति करने की बहुत ज्यादा जो है जगह या गुंजाइश है। अब वो उन लोगों के लिए दिक्कत होगी जो मस्जिद और मंदिर के नाम पे राजनीति आज तक जो है वो करते रहे हैं। जी, तो आपका तो ये कहना है कि अगर आपके हक में फैसला नहीं आता, यानी कि अगर फैसला ये आता है कि राम मंदिर ही वहां पर बनाया जाए, तो आपको कोई एतराज नहीं होगा? आप खुश हैं इस बात से? देखिए, फैसला जब होगा तो फैसले के साथ जाना पड़ेगा। फैसले का मतलब होता है कि न्याय, और न्याय के साथ जाना पड़ेगा। ये नहीं कि वो किसके पक्ष में जा रहा है, हमारे पक्ष में या दूसरे पक्ष में। कोर्ट और जो है सुप्रीम कोर्ट है इसीलिए ताकि जो हमारी जो ख्वाहिश है, अगर जो है वो न्याय जो है हमारी ख्वाहिश और जो है सोच के विरुद्ध है, और कोर्ट ये समझ रहा है और सुप्रीम कोर्ट के नजदीक ये है कि ये जो है न्याय है, तो उसको तो मानना पड़ेगा। और बेनीवाल जी, आप बिल्कुल मानना पड़ेगा। हम बिल्कुल देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो आदर करते हैं, हम मानते हैं, तभी तो 70 साल कोर्ट के अंदर हैं, और आज भी हमें उम्मीद है। लेकिन एक उम्मीद पक्की है, ये मैं आपके सामने से, ये मैं आपको बात रख लेना संभाल के, कि हमें पूरी उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक रुख रखा है कि ये अभी तक ये रुख था कि ये टाइटल सूट है और ये कानून का मसला है, सुप्रीम कोर्ट कानून देखती है। लेकिन आज ऑनरेबल कोर्ट ने मान लिया कि हाँ, ये करोड़ों का ये आस्था का विषय है राम मंदिर। ये कानून का मसला नहीं है केवल, ये आस्था का भी विषय है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे ये राम जन्मभूमि को एक जो उनके तथ्यों के आधार पर जो समक्ष सारे के सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, और हमें राम
भूमि का हमें जमीन देगा। अच्छा दिनेश जी, मुझे बताइए कि अगर इलाहाबाद कोर्ट जैसा ही कुछ इसी के इतर या इसी तरह का, जिसमें दोनों पार्टीज को खुश किया जाए, इस तरह कोई फैसला आता है तो फिर बीजेपी क्या करेगी? हमको लगता है कि ऐसा नहीं भी, राजीव जी कह रहे थे कि जब चर्चा भी होगी तो उसमें भी सारी चीजों की चर्चा होगी, सारे साक्ष्य रखे जाएंगे। और जो नाम आए हैं, देखिए नाम ऐसे नहीं है, सब अच्छे लोगों के नाम है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान चीफ जस्टिस रहे हैं। हमें नहीं करना, दूसरी पार्टी से भी नाम आएंगे और हमको लगता है अच्छे नाम आएंगे, वहां चर्चा होगी। और एक चीज हमने कहा कि जरा शब्दों को आप देखिए, लाइनों को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अगर कोई बात कहते हैं तो ऐसे नहीं कि ऐसे कह दिया उन्होंने कहा है कि बाबर ने जो गलती की, इसका मतलब जो भी उन्होंने किया तो उसको हमारा बस उस समय नहीं था, इसका मतलब उन्होंने कुछ किया, इसको तो मान रहे हैं ना। तो इसका मतलब उससे पहले क्या था? लेकिन एक चीज मैं फिर से कह रहा हूँ, एक जज ने ऐसा कहा है, अभी जो पूरे नुमानी जी और दूसरा जी, एक चीज मैं और कह रहा हूँ, बाकी राजू जी, बाबर ने मस्जिद बनवाई है, उस वक्त हमारा अख्तियार नहीं था, ये उन्होंने नहीं कहा कि गलत किया या सही किया है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसके बाद पहली बात है एक जज के कुछ कह देने भर से तमाम जजेस के फैसले को आप वो कर रहे हैं, जो पूरा पैनल बना है तो उसमें तो आप इस तरह से नहीं कर। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, देखिए हमारा राजू जी बता पाएंगे, लिखा हुआ था फरमाने शाह बाबर बादलश जो है वो तो खुद लिखा हुआ था उसमें। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उस साक्ष्यों के आधार पर। दूसरी चीजें मैं कह रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, देखिए हम लोगों को सकारात्मक बात करनी चाहिए, पॉजिटिव वे में बात करनी चाहिए। निगेटिव में क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, ये भी हो सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक पैनल बनाया था, उसमें भी जज अपने को विड्रॉ कर लिया था। ध्यान दीजिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले बनाया था, मान लीजिए आप नाम दे रहे हैं, कोई अपने को विड्रॉ कर ले। इसलिए हम लोग नेगेटिव बात ना करें, हम लोग पॉजिटिव बात करें कि अच्छा होगा, जल्दी होगा। हम तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कम से कम इस मामले को सुनवाई करना शुरू कर दिया है। किसी भी तरीके से हो, जन्मभूमि पर प्रभु राम का भव्य मंदिर मुझे अब लगता है कि बहुत जल्दी बनेगा। इसमें जो लोग राजनीति कर रहे हैं ना, जो कहते हैं नहीं, अरे कुछ लोग थे ना वो कहते थे 19 के बाद सुनवाई करिए, वो कौन लेते, वो क्या चाह रहे थे? हमने कभी नहीं कहा इस मसले को आप लंगरान करिए, इसको टालिए। हम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी कहती रही है इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अभी फिलहाल आपको ये मामला टले, ड्रैग हो, जल्दी नहीं, उसमें कहीं आपको बहुत ज्यादा कहीं कोई नहीं। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर फैसला हो, प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने। देखिए ये तो शायद बच्चा जानता है दिनेश जी कि राम मंदिर की सियासत बीजेपी करती है और हमेशा से करती रही है। इसको सियासत के लिए जोड़ते हैं बुसरा जी, नहीं अभी नोमानी जी सुन लीजिए चीज, और मैं आपको बता रहा हूँ कार सेवकों की बात करें या फिर आप जिस तरह से वो पूरा ढांचा ढाया गया। जी आप एक बार नहीं कहते, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अगर जरूरत होती तो और मरवा देता। अरे उनका स्टेट, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप भाजपा राजनीति कर रहे हैं। हम अगर मंदिर की बात करें तो हम राजनीति कर रहे हैं, कोई मस्जिद की बात करें तो राजनीति। प्रभु राम को हमसे मत छीन लीजिए, राम को हमसे मत छीन लीजिए। जब बनेगा तो नोमानी जैसे लोग भी वहां जाएंगे। यही मानवता के पुजारी हैं, यही भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए बने थे, जो अखाड़ा परिषद उन्होंने मर्यादा का पालन किया था, इसलिए प्रभु राम बने। सबको इसी तरह का आचरण करना चाहिए और प्रभु राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सबको आगे आना है। और नोमानी जी जैसे लोगों को जरूरत है। अखाड़ा परिषद से मैं कहूंगा कि नोमानी जी को आप बुलाएं और आपका सम्मान करें। ऐसे लोग देश की नहीं, अब देश की शांति, समृद्धि और उन्नति के लिए आज जरूरी है। आज इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इसका फैसला आज भी हमारे सामने राम का आदर्श है। वो ये नहीं कि वो कल होगा, बल्कि आज भी होता है। अयोध्या में आप जाइए ना, वो आज अयोध्या में नहीं होता, कहाँ नहीं होता। आप जम्मू में चले जाइए, वैष्णो देवी में चले जाइए, कहाँ नहीं है। ये तो कुछ मुट्ठी भर लोग हमने कहा जो तथाकथित लोग हैं ना, वो देखिए राम का राजनीति करते हैं, वास्तव में उनका कोई नाम नहीं लेता। हम चाहते हैं कि इसका निराकरण हो, भव्य राम का मंदिर बने, हम लोग चलकर दर्शन करें। मुद्रा जी आप भी साथ चलें। जिस तरह की बातें नुमानी साहब की तरफ से की गई हैं, बेनीवाल साहब ने भी उसी का बहुत अच्छे से जवाब दिया है। दिनेश जी ने भी एक पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी बहुत अच्छी बातें यहाँ पर रखी हैं। मैं उम्मीद ये करूंगी कि आने वाले वक्त में हम इससे बेहतर और बेहतर माहौल अपने मुल्क में देखें और जो सियासत इस पर होती है वो सियासत न होके बल्कि एक हल की तरफ हम इस पर बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए।